सरकार कह रही है कि फ्रोजन बाबा मर चुके हैं, भक्त कह रहे हैं कि वो समाधि में है और कथित बेटा कह रहा है कि इन सब के पीछे साजिश भी हो सकती है, क्योंकि बाबा के देश भर में 350 आश्रम, 1000 करोड़ की दौलत और देश विदेश में लाखों भक्त हैं। पर आखिर सच है क्या? लाइटों वाले बाबा के नाम से मशहूर आशुतोष महाराज का असली नाम महेश कुमार झा है और उनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के नलखोर गांव में 1946 में हुआ था। वो 1983 में पंजाब के नकोदर जिले के हरिपुर गांव में रहने लगे। यहीं उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की। तकरीबन 70 साल के आशुतोष महाराज के देश भर में 350 आश्रम हैं। इनमें अकेले 65 आश्रम पंजाब में है। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे कई अन्य देशों में भी कई आश्रम हैं। इतना ही नहीं, स्वामी जी के श्रद्धालुओं की गिनती करोड़ों में पहुंच चुकी है और इन्हीं श्रद्धालुओं की मदद से देश भर में इन आश्रमों की स्थापना की गई है। भारत के अलावा कई देशों में फैली आशुतोष जी की संपत्ति करोड़ों में है। आशुतोष जी के पुराने ड्राइवर के मुताबिक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पास इस समय 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। सिर्फ नूर महल में ही संस्थान के हेडक्वार्टर में 350 करोड़ रुपए कैश रखे हैं। आशुतोष महाराज की यही संपत्ति विवाद की जड़ बनी हुई है। ड्राइवर के मुताबिक महाराज की इन हजारों करोड़ की संपत्ति को हड़पने के लिए उनके आश्रम के संचालक साजिश रच रहे हैं। हालांकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक इसे झूठ बताते हैं और अब भी आशुतोष महाराज की समाधि के तर्क पर अड़े हैं। पिछले 10 महीनों से डीप फ्रीजर में रखे आशुतोष महाराज के जिस्म के अंतिम संस्कार का मामला तब दोबारा सामने आया था जब 1 दिसंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में दाखिल एक अर्जी पर अपना फैसला सुनाते हुए सरकार को 15 दिनों के अंदर लाश का अंतिम संस्कार करने का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन चूंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के लोग आशुतोष महाराज को मुर्दा नहीं मानते हैं, वे उनकी अंतिम संस्कार के लिए भी तैयार नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए डबल बेंच के सामने याचिका दायर की थी। जालंधर के नूर महल के आश्रम में आशुतोष महाराज की लाश एक डीप फ्रीजर में तब से जस की तस रखी है जब 29 जनवरी 2014 को उनकी मौत हो गई थी। तब डॉक्टरों ने उनकी जांच करने के बाद उन्हें क्लिनिकली डेड करार दिया था, लेकिन इसके बावजूद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के लोग उन्हें मुर्दा मानने को तैयार नहीं हुए, बल्कि उनका ये कहना था कि महाराज समाधि में हैं और ऐसे में वे कभी भी समाधि से बाहर भक्तों के बीच लौट सकते हैं। हालांकि ऐसा कितने दिनों में मुमकिन है, इसका भक्तों के पास कोई जवाब नहीं है। परमजीत रंगपुरी, जालंधर, आज तक।